नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दागो और भागो की सियासत के पुरोधा अरविंद केजरीवाल का संकट बहुत बढ़ गया है। और इससे अलग कहानी संजय सिंह की नहीं है, क्योंकि वो भी अरविंद केजरीवाल के नौरत्नों में एक है। पार्टी के मुखिया के कदम पर कदम ताल करते हुए वो भी चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी बड़बोलेपन का शिकार है और दागने और भागने में अपने नेता से पीछे नहीं है। यही कारण है कि दोनों ही लोगों के सामने अब संकट का पहाड़ खड़ा हो गया है और उसी से निपटने के लिए कानूनी दांवपेच खेल रहे हैं। लेकिन अब संकट यह है इनके सामने कि हर कानूनी दांवपेच में ये खुद ही फंस जा रहे हैं और झटके पर झटका लग रहा है। बात हम लोग उस डिग्री विवाद की कर रहे हैं जिसमें अवमानना का केस झेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। और यह साफ दिखाई दे रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो बाद की बात है, लेकिन जो संकेत है वो तो यही बता रहे हैं कि इन दोनों लोगों का जो सदस्यता है वो संकट में है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह की नजीरें रही हैं और हालिया नजीर तो राहुल गांधी की है। अवमानना के केस में ही वो निपट गए थे। हालांकि बाद में जब कन्विक्शन पर उनके स्टे वगैरह लगा तो उनकी सदस्यता बहाल हो गई, लेकिन इनका क्या होगा? मैं नहीं कह रहा हूं कि इनकी सदस्यता जाने वाली है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि जिस तरीके का भंवर जाल ये लोग बुन रहे हैं उस भंवर जाल में तो चीजें जो है वो बहुत ठीक नहीं नजर आ रही है। दरअसल हम लोग इस पर आते हैं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। 26 सितंबर यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस रोज गुजरात हाई कोर्ट में इनके पिटीशन की सुनवाई थी और उसके 3 दिन पहले यानी 23 सितंबर को अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई थी। तो अहमदाबाद कोर्ट में क्या हुआ, इनकी डेट पड़ी हुई थी। और 26 सितंबर गुजरात हाई कोर्ट में क्या हुआ इस पर हम लोग पहले बात करते हैं, फिर 23 सितंबर पर चलते हैं। देखिए, ये गुजरात हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे तब से जब से सेशन कोर्ट का फैसला आया। सेशन कोर्ट का क्या फैसला आया? सेशन कोर्ट ने इन्होंने जो सम्मन को चुनौती दे रखी थी उसे खारिज कर दिया और रिवीजन पिटीशन को भी खारिज कर दिया। यानी अब जो प्रोसीडिंग चल रही है निचली अदालत में वहां इनको पेश होना होगा और उस प्रोसीडिंग का सामना करना होगा। तो सम्मन को इश्यू ही नहीं। अब उसी ऑर्डर को इन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और हाई कोर्ट से कहा कि साहब सुन लीजिए आप हमारा। कोर्ट ने कहा वापस समय नहीं है इसलिए आप अभी जाइए। फिर ये लोग 21 तारीख को पहुंचे कि साहब हमारा सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं, मैं 26 को सुनूंगा। अब ये क्यों कह रहे थे? कह रहे हमको 10 ही मिनट सुन लीजिए, क्योंकि 23 सितंबर को डेट लगी हुई थी और 23 वो सम्मन जो है उस सम्मन कारण को पेश होना पड़ता। तो इसलिए ये परेशान थे किसी तरीके से कुछ ना कुछ बात बन जाए। लेकिन 22 को बात बनी नहीं। यह हुआ कि हम आपकी इस पिटीशन को 26 सितंबर को सुनेंगे। तो 26 सितंबर को इस पर कोर्ट बैठी और कोर्ट ने फिर वही कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप चाहते हैं ना कि अभी हम सुन लें, अभी नहीं सुनेंगे, अब आप बाद में आइएगा। इनकी पिटीशन किस चीज पर है? पिटीशन इस बात पर है कि ये जो एफआईआर वगैरह है इसको क्वैश कर दिया जाए, सम्मन वगैरह को क्वैश कर दिया जाए। मतलब इस सब का कोई मतलब नहीं है, हमारे ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है। अब ये बात तो आप ये कहें कि अब जब कोर्ट सुनवाई करेगा जो अगली तारीख है तब पता चलेगा कि क्या होगा इसमें। लेकिन अगर फौरी तौर पर देखें तो जो ये चाहते थे कि नहीं अभी का अभी सुन लिया जाए वैसा तो हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए इसे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा जो 23 तारीख को मसला था जहां निचली अदालत में सुनवाई होनी थी अवमानना के केस वाले मसले में, देखिए वहां इन लोगों ने क्या कहा कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है ना कि हमारा मुकदमा अलग सुनिए और संजय सिंह का मुकदमा अलग सुनिए। क्योंकि ये दोनों मुकदमे क्लब हैं, दोनों लोगों ने डिग्री पर सवाल उठाया और उस डिग्री पर सवाल उठने की वजह से गुजरात यूनिवर्सिटी की साख को धक्का पहुंचा। तो जब साख को उसकी धक्का पहुंचा तो वो तमाम लोग जो इनके सवालों से आहत हुए और वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा है उन लोगों ने डिफेमेशन का केस कर दिया।
अब ये कह रहे हैं कि नहीं देखिए इनका अलग सुनिए और हमारा अलग सुनिए। ये देखिए ये सिर्फ एक टैक्टिस है कि कानूनी दावपेच के जरिए बात को आगे बढ़ाने का। कोर्ट ने कहा कि ना ना ये सब नहीं होने वाला है, और उधर से कंप्लेनेंट ने भी अपनी बात रखी कि ऐसे कैसे बड़े इन दोनों लोगों का जब साझा चल रहा है तो उसमें अलग अलग क्या मसला है। देखिए अलग अलग और इस तरह के मामले जो ये बार बार सामने ला रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि बात इनके हाथ से निकल गई। और देखिए ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए इनको एक ही काम तो करना है जो गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस किया है कि आप आकर बता दीजिए कि ये जो डिग्री है वो फेक है, बस इतना ही करना है। इतना कर दो भाई, ये क्या जरूरत है कि पहले आप संबंध को चुनौती दो, उसमें रिवीजन पिटिशन डाल दो और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट में बात ना बने तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट से आप वापस भगा दिए जाओ, हाई कोर्ट आ जाओ। ये जो कोर्ट कोर्ट खेला जा रहा है इसी से इस बात का संकेत मिलता है कि सीधी चीज जो है आप जाकर कोर्ट के सामने रख दीजिए कि साहब ये देखिए ये मोदी जी की डिग्री है और ये डिग्री जो है फेक है, बात खत्म हो जाए। लेकिन चूंकि कुछ है नहीं क्या, इस वजह से इस तरह की चीजें की जा रही हैं, या फिर भाई ठीक है कानून है और न्यायपालिका है, अब अगर आप निचली अदालत के निर्णय से खुश नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में जाएंगे, उससे भी खुश नहीं है तो उससे ऊपर की अदालत में जाएंगे। और मान लीजिए किसी से खुश नहीं हो रहे हैं तो एक बेंच सुन रही होगी तो 2 सदस्यीय बेंच के सामने जाएंगे, 3 सदस्यीय बेंच के सामने जाएंगे। मतलब अब तो यही लग रहा है कि इसी तरीके का प्रोसेस में चलता रहेगा। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जहां बात सीधी होनी चाहिए, सीधी मतलब आप ले जाकर रख दीजिए कि डिग्री गड़बड़ है, लेकिन यहां कान अब घुमा कर पकड़ा जा रहा है हाथ और नाक, बस सीधे नाक पकड़िए और सीधे कान पकड़िए। ये घुमा कर जो पकड़ा जा रहा है उसी से लगता है कुछ फिसी है। अब आप देखिए कि किस प्रोसेस में अभी फिर मामला जो है अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है कि चलिए साहब हाई कोर्ट में, तो निचली अदालत में कह देंगे नहीं देखिए हाई कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है। तो जब हाई कोर्ट में हमारा मामला पेंडिंग है तो निचली अदालत कैसे सुनेगी? अभी भी वही प्रोसीजर है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि दागो और भागो की जो सियासत रही है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, क्योंकि ये आरोप लगाना और उस आरोप के जरिए अपने को बड़ा कर लेना, एक बड़ा कैनवास दे देना, और यही कैनवास दे देकर आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में आई वहां सत्ता में, क्योंकि ये तो उस समय शीला जी के ऊपर बड़ा आरोप लगाते थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि शीला जी पर आरोप लगाते थे और शीला जी की जब सरकार रही उस समय, मुझे अगर ठीक ठीक नाम याद है तो उनका संभवतः डीएम सपोलिया, वो सबसे ज्यादा इनके निशाने पर रहते थे। मतलब आम आदमी पार्टी के अगुआ के निशाने पर वो रहते थे। लेकिन जब इनकी सरकार आई, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो जिन लोगों को क्लीन चिट दिया गया उसमें सबसे आगे डीएम सपोलिया थे। और ये जब सरकार में नहीं थे तो सबसे ज्यादा डीएम सपोलिया पर हमलावर थे। तो अब ये अपने आप में भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिन आरोपों को ये लगाकर आगे बढ़े उन आरोपों में क्या कभी कोई सच्चाई रही है? और ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि बाद के दिनों में इन्होंने जिन पर आरोप लगाए सबसे माफी मांगी। अब यहां ऐसा लगता है कि माफी जैसी कोई गुंजाइश है भी नहीं। शायद इनको पता है कि माफी, पहली चीज तो माफी मांगे किससे? क्या ये जिससे माफी मांगेंगे यानी गुजरात यूनिवर्सिटी, क्या वो माफ करेगी? एक बात। दूसरी बात, अगर ये माफी मांगते हैं तो वो तो शुरुआती दौर था जब ये माफी मांग लिया करते थे, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल खुद को राष्ट्रीय नेता के तौर पर रखते हैं और दूसरा नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर माफी मांगने का मतलब हो जाएगा आप झूठ बोल रहे थे। जब आप झूठ बोल रहे थे तो किसी झूठे नेता पर कोई क्यों भरोसा करे? हो सकता है कुछ इस तरह की भी चीजें हो। जो भी है, एक बात तो स्पष्ट है कि जो डिग्री का भंवर है उसमें अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी बुरी तरीके से फंस गए हैं।
आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।